तो यहूदियों ने मुसलमानों को बर्बाद किया। आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है। अरे बोलो, गजा बर्बाद हो रहा है, गजा बर्बाद हो रहा है। और ये बर्बादी सुनिए, अगर अरब का मुसलमान नहीं सुधरा तो ये फिलिस्तीन वाली आग पूरे अरब को लपेट में ले लेगी। जोर से बोलो, पूरे अरब को लपेट में ले लेगी। अगर ये नहीं सुधरा तो बिल्कुल आप अदब से बैठिए। आज जो हम बर्बाद हुए, आज जो हम टुकड़ों में बटे, सबके पीछे यहूदी का हाथ है। अब इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी को अल्लाह ने कितना पावर दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि। आप अदब एहतराम के साथ तशरीफ रखें। मेरी तकरीर का मामला आप पर है। आप सुनना चाहेंगे तो जहन बनेगा, और आप नहीं सुनना चाहेंगे तो बना बनाया मिजाज बिगड़ जाएगा। आप कहेंगे रब्बानी साहब इलाहाबाद से आए और सही तकरीर नहीं कर सके तो यह मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। तकरीर के दौरान बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। और इस्तिंजा की जरूरत पड़े तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, और बर्दाश्त से बाहर हो जाए तब चुपचाप से उठिए बिना किसी को बताए हुए, और इस्तिंजा से फारिग होकर फिर बैठ जाइए। ये नहीं कि समधी के घर चले जाइए। चुपचाप से बैठिए, अदब से बैठिए। मैं घड़ी पहनकर तकरीर नहीं करता। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जब देख लेता हूं आंखें बंद होने लगी तो समझ लेता हूं अब घड़ी बंद हो रही है। तो जब तक आपकी घड़ी चालू रहेगी मौलाना की भी घड़ी चालू रहेगी, और जब देखूंगा आपकी घड़ी बंद तो मौलाना की भी घड़ी बंद। न 1 घंटा, न 1.5 घंटा, न 2 घंटा, जब तक घड़ी चलेगी मेरी तकरीर चलेगी। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। माइक जितना अच्छा मचा रहा था, बहुत घुमा फिरा किया, लेकिन थोड़ा फर्क आया है, बहुत फर्क नहीं आया। अब मैं ज्यादा घुमा फिरा करूंगा तो कहीं ये जंगल में घूमने न लगे। इसलिए जो चीज जैसे है अब उसको वैसे ही रहने दिया जाए। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताऊंगा, खास खास बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो यह बताऊंगा कि मेरे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं। नबी को अल्लाह ने पावर दिया है कि नहीं? नबी जो चाहे वो कर सकते हैं कि नहीं? यह मैं साबित करूंगा कि अल्लाह ने अपने नबी को पावर दिया है। नबी जो चाहे कर सकते हैं। यह पावर किसने दिया? अल्लाह ताला ने। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इधर देखिए, नबी का पावर सिर्फ दीन में चलता है कि दुनियावी चीज में भी है? सिर्फ दीन में है या दुनियावी चीजों में भी है? मैं यह साबित करूंगा कि नबी का पावर दीनी बातों में भी है और दुनियावी चीजों में भी है। अल्लाह ने हर तरह का पावर नबी को दिया है। 2 बातें हो गई। तीसरी बातें यह बयान करना चाहूंगा कि कुरान ने नबी को उम्मी कहा। क्या कहा? उम्मी। उम्मी का मतलब क्या है? नबी की शान में जो उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इस उम्मी का माना, मतलब, मफहूम क्या है? कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि उम्मी का मतलब अनपढ़, जाहिल। ऐसा कहने वाला इस्लाम की नजर में क्या है, यह मैं साफ साफ इंशाअल्लाह अपने तकरीर में
मौका और महल के एतबार से बयान करने की कोशिश करूंगा। चौथी बात मैं ये बयान करूंगा कि नबी के मां बाप मुसलमान थे या नहीं, कलमा पढ़े थे या नहीं। कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि नबी के मां बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। यह बात मैं साबित करूंगा कि मेरे नबी के मां बाप मुवहिद भी हैं, मोमिन भी हैं, पहले भी जन्नती, बाद में भी जन्नती। जो इनको जन्नती कहे वो भी जन्नती। इंशाअल्लाह ये सारी बातें ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि आपकी तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा, कोई उठक बैठक ना करे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शम बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फर्श की तिब नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़ मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना अपने अंदाज में पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। माइक की आवाज दबी दबी लग रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक मा आताकुमुर रसूल फखुजूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, इसका सीधा साधा मतलब यह है, ऐ मेरे बंदो, रब फरमाता है ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे वो ले लो, दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना फरमाए उससे बाज रहो, क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल की इताअत मेरी इताअत है, मेरे रसूल की फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी है। मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे ले लो, दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना करे उससे बाज रहो। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, बिल्कुल ज़हन को हाजिर रखो। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को कोई इख्तियार नहीं है, कोई पावर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं, कोई पावर नहीं। इधर देखिए, जो कहे कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, कोई पावर नहीं, वो गुमराह है, गुमराह। उसको कहिए तौबा करो, तौबा। होश में आओ, होश में। तुम किसके खिलाफ बोल रहे हो? याद रखिए, जो ऐसा कहता है उससे बड़ा जाहिल इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बात सुनते चले, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है। जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का, और जो बादशाह होगा वो साहिबे इख्तियार होगा। जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह बताओ जिसको पावर ना हो। अरे बोलो, कोई ऐसा बादशाह है? दुनिया में जितने बादशाह है सबको पावर था। मेरे नबी को अल्लाह ने उम्मत का बादशाह बनाया तो मेरे नबी को दुनियावी चीजों में भी पावर दिया,
और दीनी बातों में भी पावर दिया। अगर नबी को पावर ना होता, इधर देखिए, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यह बताओ हम मुसलमानों पर नमाज कितने वक्त की फर्ज है? जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ कितनी रकतें करके फर्ज है? फजर में 2 रकत फर्ज, जोहर में 4 रकत फर्ज, असर में 4 रकत फर्ज, मगरिब में 3 रकत फर्ज, एशा में 4 रकत फर्ज। अब आप बताओ सीने पर हाथ रखकर कि सिर्फ फर्ज पढ़ते हो या फर्ज से पहले भी कुछ नमाजें पढ़ते हो? अरे बोलो, पढ़ते हो ना? तो इधर देखो, फर्ज से पहले इधर देखो जो तुम सुन्नतें पढ़ रहे हो, और बाद में जो सुन्नतें पढ़ रहे हो, इधर देखो फर्ज ये अल्लाह ने हुक्म दिया, और जो सुन्नत पढ़ रहे हो ये मेरे मुस्तफा ने तुम्हें हुक्म दिया है। तो जो सुन्नतें पढ़ रहे हो ये रसूल का पावर है, पावर। अगर रसूल को पावर ना होता तो आप कोई भी सुन्नत अदा, जोर से बोलो, नहीं करते। न जोहर से पहले सुन्नत, न जोहर के बाद सुन्नत, न असर से पहले सुन्नत, न एशा से पहले सुन्नत, न मगरिब के बाद सुन्नत, न एशा के बाद सुन्नत, न फजर से पहले सुन्नत। तो आप जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो, जितने नवाफिल पढ़ रहे हो, ये सब मेरे रसूल का पावर है। अगर पावर ना होता तो नबी फर्ज पर कुछ भी नहीं बढ़ाते। जोर से बोलो, फर्ज पर कुछ भी नहीं बढ़ाते। लेकिन नबी ने जोहर से पहले 4 रकत सुन्नत बढ़ा दी, जोहर के बाद 2 रकत सुन्नत बढ़ा दी, असर से पहले 4 रकत सुन्नत बढ़ा दी, मगरिब के बाद 2 रकत सुन्नत बढ़ा दी, एशा से पहले 4 रकत सुन्नत, एशा के बाद 2 रकत सुन्नत। तो जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो ये सब मुस्तफा का पावर है। अच्छा एक बात और बताओ, इधर देखिए, खुदा जब दीन लेता है तो अकले, जब गीदड़ की मौत आती है तो आपकी बस्ती में भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो यहूदी जैसे बोलता था वैसे ये भी बोलता है। जितने लोग नबी के खिलाफ बोल रहे हैं, कसम खुदा वो मुसलमान की औलाद है ही नहीं। हकीकत यह है सबका कनेक्शन और तार यहूदियों से जुड़ा है। रिसर्च करके देखो, अगर मेरी बात गलत निकले तो जो चाहो सजा दो। जितने लोग मेरे पैगंबर के खिलाफ बोल रहे हैं, दाढ़ी टोपी वाले, नाम तो अब्दुल्ला है, नाम तो अब्दुल सत्तार है, नाम तो मोहम्मद है, नाम तो यह है कि मुसलमान की औलाद है, लेकिन हकीकत यह है दिल यहूदी, दिमाग यहूदी, सोच यहूदी, नजरिया यहूदी, और उनका कनेक्शन भी यहूदियों से है। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन 5 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। इधर देखो, हम लोग ये बताओ, नमाज पढ़ते हैं जमात से तो अजान देते हैं कि बगैर अजान के? हाथ उठाकर बोलो, सब लोग बोलो। अच्छा ये बताओ, आपके मोहल्ले की मस्जिद में अजान हो रही है? जोर से बोलो। कलियाचक? जोर से बोलो। मालदा? अच्छा ये बताओ, मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अमेरिका, जापान, सऊदिया, जहां जहां मस्जिद में जमाअते मुस्तहब्बा से नमाज हो रही है वहां वहां अजान हो रही है। इन बेईमानों से पूछो, क्या अल्लाह ने कहीं कुरान में अजान का हुक्म दिया? अल्लाह ने कहीं भी कुरान में अजान का हुक्म नहीं दिया। जो तुम नमाज से पहले अजान दे रहे हो ये मेरे मुस्तफा का हुक्म है, और जो मुस्तफा का हुक्म है वो मुस्तफा का पावर है। तो अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो बेइख्तियार नहीं बनाता, साहिब इख्तियार बनाता है। क्योंकि जो नबी होता है वो उम्मत का बादशाह होता है, और जो बादशाह होगा, जोर से बोलो, उसको इख्तियार होगा, पावर होगा। मेरे नबी को दीनी बातों में भी पावर दिया और दुनियावी चीजों में भी पावर दिया। मुस्तफा चाहे
तो पेड़ पौधों से कलमा पढ़ा दे, मुस्तफा चाहे तो कंकर पत्थर से कलमा पढ़ा दे, मुस्तफा चाहे तो चांद को 2 टुकड़ा कर दे, मुस्तफा चाहे तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए, मुस्तफा चाहे तो मुर्दे को ठोकर मार दे जिंदा हो जाए। ये पावर किसने दिया? अल्लाह ने। तो अल्लाह ने जब पावर दिया तो ईमान रखना पड़ेगा कि नबी बेइख्तियार नहीं होता, न नबी साहिब इख्तियार होता है। इधर देखिए, नबी अगर चाहे तो हलाल को हराम कर दे, और नबी चाहे तो, जोर से बोलो, हराम को हलाल कर दे, और नबी चाहे तो बोलो हलाल को हराम कर दे। अल्लाह ने ये नबी को पावर दिया है। अब आप लाइन से मुझसे हदीस सुनिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। माइक वाले ने आवाज दबा दिया है, मैंने तो कहा थोड़ा आवाज खोलो, लेकिन इसने ऐसा दबा दिया है कि मैं दबता जा रहा हूं। अब आप आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। मौलाना रब्बानी को दुनिया दबाने की कोशिश कर रही है, और ये माइक वाला भी बहुत दबाता है। आजकल हमारी तकरीर को खराब करने के लिए बेईमान लोग माइक वाले को रिश्वत दे देते हैं। आप इसको हकीकत गलत मत समझिए। माइक वाले को मेरी तकरीर खराब करने के लिए बेईमान लोग के माइक ऐसा सेट करो कि मौलाना बोल ही नहीं पाए, है कि नहीं? तो वो लोग माइक वाले को रिश्वत दे देते। माइक वाला भी सोचता है हमारा उधर से भी रसगुल्ला मिल रहा है, इधर से भी रसगुल्ला क्या जाता है, तो चलो मौलाना को टॉर्चर करो। इसलिए माइक वाले को भी आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। हर जलसे में आपके जलसा को खराब करने के लिए ये लोग बहुत दूर से यहूदी वाला गेम खेलते हैं। इधर देखिए, आपकी मस्जिद पर कब्जा करने के लिए ये यहूदी वाला गेम खेलते हैं। जैसे यहूदियों ने पूरे अरब को बर्बाद किया, पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। कैसे बर्बाद किया? वो सामने नहीं आते। इधर देखिए, सामने चेहरा अब्दुल्ला का, सामने चेहरा मुस्तफा का, सामने चेहरा मोहम्मद का, सामने चेहरा सुहैल का, सामने चेहरा दुबई का, सामने चेहरा कतर का, सामने चेहरा सऊदी का, मगर पीछे हाथ यहूदी का। और जोर से बोलो, पीछे हाथ। तो यहूदियों ने मुसलमानों को बर्बाद किया। आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है। अरे बोलो, गजा बर्बाद हो रहा है, गजा बर्बाद हो रहा है। और ये बर्बादी सुनिए, अगर अरब का मुसलमान नहीं सुधरा तो ये फिलिस्तीन वाली आग पूरे अरब को लपेट में ले लेगी। जोर से बोलो, पूरे अरब को लपेट में ले लेगी। अगर ये नहीं सुधरा तो बिल्कुल आप अदब से बैठिए। आज जो हम बर्बाद हुए, आज जो हम टुकड़ों में बटे, सबके पीछे यहूदी का हाथ है। अब इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी को अल्लाह ने कितना पावर दिया, किस किस चीज में पावर दिया, दुनियावी बातों में कितना पावर दिया और शरीयत में कितना पावर दिया। सिर्फ हदीस और उसका मतलब कोई जाएगा नहीं। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि उनकी नानी अम्मा मर जाएंगी, जवाब नहीं दे सकते हैं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ रोजे का बयान, पेज नंबर बुखारी शरीफ रोजे का बयान, जिल्द नंबर 1, पेज नंबर 259। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलन फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलक्तु फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलक्तु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इम्राती व अना साइम
क़ाल वक़अतु अला इम्रती वाना साइम फ़क़ाल फ़हल तजिदू रक़बतन तूतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततीउ अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदू इत्आम सित्तीन मिस्कीना क़ाल ला फ़मकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल अय्न अस्साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल ख़ुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अफ़क़रु अहले बैतिन फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैतिन अफ़क़रु मिन अहले बैती ज़हिकन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अक़ीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तकरीर के दौरान आवाज चेंज करने का मतलब मुझको पस्त करना, इसीलिए मैं लड़खड़ा गया। हदीस बोलने में मैं भूलता नहीं हूं, मुझको एक आवाज सही करके जैसे है अब इसको चेंज मत करना, उल्टा पलटी मत करो। जो चीज जैसे फिर अब चेंज किया, फिर चेंज किया, उल्टा पलटी करने से अब यकीनी बात है मैं नहीं पढ़ लड़खड़ा जाता हूं। हदीस पढ़ने में मैं भूलता नहीं, लेकिन आज भूल रहा हूं। जलसा कराओ तो इन सब चीजों पर चौकन्ना रहो, चौकन्ना, वरना मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपका जलसा खराब होगा, लोग इतने आए सुनने के लिए। मैंने अभी आपको बुखारी की हदीस सुनाई, बोलो किस किताब की हदीस सुनाई? कई नंबर जल्दी बोलो? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1, इधर देखो पेज नंबर 259, 259, इधर देखो 259, जिल्द नंबर 1। कोई गलत साबित करे, इधर देखिए, तो मुंह मांगा इनाम, मुंह में जितना पैसा आएगा उतना दिया जाएगा। लेकिन इस हदीस को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। गौर से सुनिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई मतलब सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी की बारगाह में एक सहाबी, देहात के रहने वाले, बिल्कुल चीखते चिल्लाते, इधर देखिए, अपने गालों पर तमाचा मारते हुए, रोते हुए नबी की बारगाह में दीवाना अंदाज में आए। कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, ये अल्लाह के रसूल, मैं बर्बाद हो गया, ये अल्लाह के रसूल, मैं तबाह हो गया, मुझको बचा लीजिए। नबी ने पूछा, मालका, क्या हुआ? नबी ने पूछा, मालका, तू क्या हुआ? उसने कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में बीवी से संबंध बना लिया है। मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, मुलाकात कर लिया है, सोहबत कर ली है, रोजा टूट गया है। ये अल्लाह के नबी, मैं हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया, मुझे बचा लीजिए। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम एक गुलाम आजाद कर सकते हो? कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैं इतना गरीब आदमी हूं कि मैं गुलाम कहां से खरीद सकता हूं? गुलाम खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा, लेकिन मैं तो डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चे का पेट पालता हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम आजाद कर सकूं। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, 60 रोजे जाकर रखो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैं गरीब मुफलिस इंसान हूं, मैं डेली कमाता हूं, खाता हूं, 60 रोजे रखूंगा तो बाल बच्चों का पेट नहीं पाल पाऊंगा, बाल बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, नहीं चला सकता, नहीं भर सकता, क्योंकि रोजा रखूंगा तो मजदूरी सही नहीं कर पाऊंगा, मैं 60 रोजे भी नहीं रख सकता।
नबी ने फरमाया ऐसा करो 60 गरीबों को खाना खिलाओ। एक रोजा तोड़ने की सजा कितनी है? 60 रोजा कंटिन्यू तबातुर के साथ पै दर पै तुमको 60 रोजे रखना पड़ेगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। रोने लगे कि अल्लाह के रसूल मैं 60 रोजा नहीं रख सकता। तो नबी ने फरमाया 60 गरीबों को खाना खिलाओ। कहा कि अल्लाह के रसूल मैं इतना गरीब हूं कि डेली कमाता हूं डेली खाता हूं, मैं 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। जब नबी ने सुना तो नबी इधर देखिए अपना सर झुका लिए कि ये तो गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, ये तो 60 रोजे भी नहीं रख सकता, ये 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। नबी सर झुकाए, इधर देखिए बैठे रहे। अचानक नबी की बारगाह में 2 बड़ा बड़ा टोकरा खजूर का आया। किसका? खजूर से भरा हुआ। जल्दी बोलो। बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। बड़े बड़े टोकरे में भरा हुआ। इधर देखिए टोकरा खजूर से भरा हुआ। नबी की बारगाह में कै टोकरा आया? जोर से बोलो। 2 टोकरा। जब 2 टोकरा खजूर आया, ध्यान से सुनिए, नबी ने फरमाया टोकरा खजूर ले लो और मदीने की गलियों में घूमो, जितने गरीब हों उनको ये खजूर बांट दो, खजूर खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कहा मदीने की गलियों में घूमो, मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जानते हैं? तो वो साइल रोने लगे। कहा अल्लाह के रसूल क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं कि अपने बराबर? कहा अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ। तो सहाबी रोने लगे, कलेजा फाड़ फाड़ कर रोने लगे। गौर से सुनिए, रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मदीना शहर में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, पूरे मदीना शहर में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, आखिर मैं खजूर खिलाऊं तो किसको खिलाऊं? इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं तो सुन लो, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात बताइए, अपनी ज़कात खुद निकाल कर आप खाओगे तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो, सही से बैठिए। आप अपनी ज़कात खुद निकाल कर खाएंगे तो बोलो अदा होगी? आप अपना सदका, अरे बोलो फितरा, कफारा नहीं। इधर देखिए, मसला यह है कि कोई अपना कफारा बच्चों को खिला दे, इधर देखिए तो कफारा अदा। इधर देखो बीवी को खिला दे, नहीं अदा होगा। इधर देखिए, लेकिन हजरते, इधर देखिए मेरे नबी का पावर देखिए, मेरे नबी, इधर देखिए मेरे नबी का इख्तियार देखिए। सबके लिए अलग कानून और उनके लिए अलग कानून बना दिया। फरमाया कि ऐ मेरे गरीब गुलाम, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकते, और मदीने में तुमसे ज्यादा गरीब भी कोई नहीं है। तो ऐसा करो, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ और खुद अपने बच्चे को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी की शान। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, बेख्तियार नहीं बनाता। जो कहे नबी बेख्तियार है वो जहन्नम का कुत्ता है, कुत्ता। उससे कहिए तौबा करो और होश में आओ। यहूदी की औलाद मत बनो, मुसलमान की औलाद बनो। जहां रहो नबी की तारीफ करो, जहां रहो नबी का खुतबा पढ़ो, जहां रहो नबी का जिक्र करो। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाना चाहता हूं।
लेकिन लगता है आप लोग नाराज हो गए। नाराज तो नहीं हुए, थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, दिक्कत है, आप भी बर्दाश्त कीजिए, मैं भी बर्दाश्त करूं, ताकि अपनी बातें हो जाए। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ लो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 2, कुर्बानी का बयान, कुर्बानी का बयान, पेज नंबर 833, पेज नंबर 833 यानी 833। गौर से सुनिए, अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुल्ली युक़ालु लहू अबू बर्दा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमिन फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी ताजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस आपको सुनाई। आप ये देखिए कि मौलाना रब्बानी क्या कह रहे हैं। दूसरी हदीस भी बुखारी शरीफ की, जिल्द नंबर कितना, जल्दी बोलो, अरे बोलो जिल्द नंबर कितना, 2, अरे बोलो जिल्द नंबर, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 833, और इनाम कितना, जल्दी बोलो, 5 लो, लाओ झोला भरो पैसा, सऊदिया मत जाओ, अरे बोलो। लेकिन ये लोग उर्दू की किताब लेकर चौक चौराहा पर कमजोर आदमी से, अंगूठा छाप लोगों से, अरे बोलो, उर्दू की किताब लेकर छोटी छोटी, अरे वही हुआ भाई, बंगला लेकर, बंगला किताब, उर्दू की किताब छोटी छोटी लेकर चौक चौराहा पर, इधर देखिए, कमजोर मुसलमानों को जाकर के सुनाते हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। कहीं भी कुरान में ऐसा नहीं है जो सुन्नी लोग करता है। इधर देखिए, कहीं भी हदीस से साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है। आज के बाद से कहे, इधर देखिए, तो सीधे कहिएगा कि सुन्नी की हर बात तो कुरान से साबित है, लेकिन तुम कुरान और हदीस से साबित नहीं हो। न तुम्हारा मौलवी मौलाना साबित है, न तुम्हारी जमात साबित है। अब आप बताओ, तुमको हम क्या कहें? कहीं तुम्हारा नाम तो कुरान में है नहीं, कहीं तुम्हारा जिक्र तो है नहीं। हजरात, कसम खुदा, इनसे बचकर रहिए। इनका ताल्लुक और इनका कनेक्शन यहूदियों से है। सुन्नी के सिवा जितने भी फिरके हैं, सबका तार यहूदी से जुड़ा है। ये मैं नहीं, हदीस कह रही है, और वो हदीस आखिरी में सुनाऊंगा अगर मौका मिला तो। मौका मिला तो वो हदीस आखिरी में सुनाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठिए। अभी मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। इजाजत है? जोर से बोले, इजाजत है? इधर देखो, ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको जो हदीस सुनाई, इसका मतलब यह है, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि एक मेरे मामू थे जिसका नाम अबू बर्दा है। क्या नाम है? अब वो रिश्ते में क्या है? किसके मामू? हजरत बर्रा के। हजरत बर्रा के मामू क्या नाम है? अबू बर्दा। इधर देखिए, हजरत बर्रा कहते कि मेरे मामू ने 1 साल बकरा ईद की नमाज पढ़ने से पहले ही कुर्बानी कर दी। क्या कर दी? अभी नमाज नहीं पढ़े, बकरा ईद की नमाज अभी नहीं पढ़ी, और नमाज पढ़ने से पहले क्या कर दिया? जब नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बर्दा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। इधर देखिए, हजरत बर्रा कहने लगे, हजरत अबू बर्दा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब मैं करूं तो क्या करूं, अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। नबी ने फरमाया, क्या कोई और जानवर नहीं है? कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास घर का पाला हुआ बकरी का 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, ऐ
अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है। अगर बकरे की कुर्बानी करना चाहता है तो सबके लिए कानून है कि साल भर का कम से कम होना चाहिए, कम से कम साल भर का बोलो बकरा होना चाहिए या बकरी होनी चाहिए। लेकिन ऐ अबू बरदा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम्हारे पास 6 महीना का बच्चा है, जा उसी की कुर्बानी कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। माशाल्लाह, माइक तो कमजोर है लेकिन मजमा बड़ा तगड़ा है। और मजमा तगड़ा है इसीलिए मौलाना रब्बानी का बेईमानों से रगड़ा है, और रगड़ा ही नहीं बल्कि झगड़ा है। अरे बोलो, और ये झगड़ा हदीसों कुरान की रोशनी में बड़ा तगड़ा है। और बोलो, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही? अच्छा ये बताओ, इधर देखो, मसला सुन लो, मसला सुनो ध्यान से। भेड़ का बच्चा, किसका बच्चा? जोर से बोलो। जब जमाही आए तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि जब जमाही आए तो मुंह पर क्या रख लो? जल्दी बोलो। हाथ रख लो, या अगर हाथ नहीं है तो कपड़ा रख लो। अगर कोई मुंह खोल दिया तो शैतान उसके मुंह में थूक देता है। इसका ख्याल रखिए। मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए। यह बताइए, इधर देखिए, दुम्बा एक जानवर होता है, भेड़ तो आपने देखा है। दुम्बा अरब में भी पाया जाता है, अपने इंडिया में भी पाया जाता है। इधर देखिए, मसला यह है कि 6 महीने का दुम्बा या 6 महीने का भेड़ अगर देखने में साल भर का मालूम हो, जोर से बोलो, देखने में, तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी जायज है। यानी किसका बच्चा? जल्दी बोलो। भेड़ का बच्चा कितने दिन का? 6 महीने का। और दुम्बा का बच्चा, जोर से बोलो, 6 महीने का। अगर देखने में कितने दिन का लगे? जोर से बोलो। तो उसकी कुर्बानी। लेकिन बकरी का बच्चा, इधर देखिए, अगरचे देखने में साल भर का लगे लेकिन एक दिन भी कम रहेगा तो कुर्बानी, जोर से बोलो, नहीं होगी। लेकिन नबी का पावर देखिए, नबी का इख्तियार देखिए। आपके लिए वही कानून, मेरे लिए वही कानून, तमाम सहाबा के लिए वही कानून। बच्चे को बैठाइए। तमाम ताबईन के लिए वही कानून, गौसे आजम के लिए वही कानून, गरीब नवाज के लिए वही कानून, मखदूम पंडवी के लिए वही कानून, जोर से बोलो, आला हजरत के लिए वही कानून, सब के लिए वही कानून। लेकिन नबी ने अपने पावर से हजरत अबू बरदा के लिए अलग कानून बना दिया कि सब 6 माह, 1 माह का बच्चा सबके लिए जरूरी है। लेकिन ऐ अबू बरदा, जा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इसी 6 महीने का बच्चा कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। जो कहे कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, वो जहन्नमी कुत्ता है। उससे कहिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। अभी आपने कई हदीस सुनी, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अरे बोलो, थके तो नहीं? लगता है कि आप लोग नाराज चल रहे हैं। नाराज तो नहीं हुए? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले लग रहा है कि हाथ नहीं उठा रहे हैं। सब लोग हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। इधर देखो, मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि मच्छर से बचे रहे। और बोलो, किससे बचे रहे? हमारे मुल्क में डेंगू मच्छर बहुत पैदा हो गया है। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का, अरे जोर से बोलो, मच्छर मरने का।
तो इसलिए हाथ उठाते रहो ताकि मच्छर सोचे कि हाँ जाग रहा है, भागो, मेरी खैरियत नहीं है। मच्छर उस वक्त हमला करता है जब आपकी आंख बंद होने लगती है। जैसे आपने किया तो मच्छर आया गुनगुनाते हुए काट टप, है कि नहीं? तो आप लोग जाग कर रहिए। इधर देखिए, अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जल्दी बोलो। 2 इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से सुन लो। बुखारी शरीफ किताबुन निकाह जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 787 787 787 अनिल मिसवर बिन मुखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ौल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल वहुवा अलल मिंबर इस्ताज इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी युनकेहु इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हदीस मैं अपने रंग में नहीं पढ़ पा रहा, इसलिए कि इसने मेरा रंग फीका कर दिया, तो मैं पढ़ूं तो कैसे? लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? ए बाबू लोग इधर देखिए, मैंने अभी आपको बुखारी शरीफ की तीसरी हदीस सुनाई। जिल्द नंबर कितना? अरे बोलो जिल्द नंबर, और पेज नंबर कितना? अरे बोलो 700। अरे जोर से बोलो 787। जो नबी को ना माने वो है खलासी। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, हजरत मिसवर बिन मुखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया। नबी मिंबर पर चढ़ करके तकरीर फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? इधर देखिए, खिताब फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे। इधर देखिए, तकरीर फरमा रहे थे। नबी ने तकरीर के दौरान कहा, सहाबा, ये बनी हिशाम के लोग मेरे पास आए इजाजत लेने। सहाबा ने अर्ज किया, किस चीज की इजाजत? कहा, वो लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी का निकाह अली से हो जाए। किससे हो जाए? उनकी बेटी का निकाह अली से हो जाए। वो मुझसे इजाजत लेने आए। कान खोल कर सुन ले, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने कई मर्तबा कहा, जोर से बोलो। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मसला सुनिए। मसला, अगर कोई मुसलमान 4 बीवी को खिलाने की ताकत रखता है, 4 बीवी के साथ इंसाफ कर सकता है, 4 बीवी का हक अदा कर सकता है, तो एक मुसलमान 4 बीवी को निकाह में रख सकता है। कब रख सकता है? जब उन चारों का हक अदा कर सके, चारों का खर्च पूरा कर सके। इधर देखिए, चारों का हक अदा कर सके, चारों के साथ इंसाफ कर सके, चारों का हक अदा कर सके, चारों का नानो नफका अदा कर सके, तब 4 रख सकता है। और अगर बंजारे की तरह घूमता हो, खुद भूखा रहता हो, आवारे की तरह घूमता हो, तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो। अगर कोई बंजारे की तरह घूमता है, भूखा रहता है, तो बीवी को क्या खिलाएगा? ऐसे छोकरों पर निकाह करना हराम है। 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, 1 निकाह भी करना हराम। किसके लिए? जो छोकरा बंजारे की तरह घूमता हो, आवारे की तरह घूमता हो, लोफर की तरह घूमता हो, कमाता नहीं हो, खुद भूखा रहता हो, भीख मांग कर खाता हो, तो वो बीवी को क्या खिलाएगा? बीवी का क्या हक अदा करेगा? ऐसे नौजवान पर निकाह करना, जोर से बोलो, अरे बोलो, तो 4 निकाह का हुक्म। इधर देखिए, 4 निकाह का इख्तियार उसको है जो चारों बीवी का हक अदा कर सके, चारों बीवी को खिला पिला सके, चारों बीवी के साथ इंसाफ कर सके। और जो इंसाफ नहीं कर सकता, उसके लिए 4 तो छोड़िए,
अरे बोलो, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, अगर बंजारे की तरह भूखा रहता हो, घूमता हो, आवारे की तरह मारा मारा फिरता हो, तो उसके लिए 4, 3, 2 तो दूर की बात है, 1 निकाह भी करना हराम। अगर मां बाप ने जबरदस्ती निकाह किया तो मां बाप भी मुजरिम और वो भी मुजरिम। ऐसा आदमी जो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, उस पर निकाह करना हराम है। मसला ध्यान में रखो। अरे बोलो, मसला समझ में आया? अब सुन लो, इधर देखो, मौला अली के अंदर इतनी ताकत थी कि दूसरा निकाह कर सके, बीवी का हक अदा कर सके। मौला अली के अंदर इतनी ताकत थी, लेकिन नबी ने क्या कहा? ऐ अली, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। कान खोलकर सुन लो, हर मुसलमान को 4 शादी का पावर है, 4 बीवी रख सकता है, 4 बीवी का इख्तियार है, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं अपने पावर से, मैं अपने इख्तियार से तुम्हारे लिए, मेरी बेटी जब तक फातिमा निकाह में है, तुम्हारे लिए दूसरा निकाह करना हराम है। अरे बोलो, नबी ने अली के लिए दूसरा निकाह करना क्या कर दिया? जोर से बोलो, हराम। जब तक बोलो मेरी बेटी फातिमा है, उस वक्त तक तुम्हें दूसरा निकाह करना हराम। तो ये है नबी का पावर। नबी जिसे जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस चीज को चाहे, बोलो हराम कर दे, और चाहे तो हलाल को, हराम को हलाल कर दे। ये नबी का पावर है। कई हदीस सुन चुके हैं? जल्दी बोलो। 3। लेकिन लगता है कि आप लोग फिर थक गए। अरे बोलो, पसीना मेरा गिर रहा। अच्छा ये बताइए, रसगुल्ला खाने वाला थकता है कि बनाने वाला? जोर से बोलो। ये पीछे वाले नहीं बोलना है, लगता है जेब में रसगुल्ला है। जोर से बोलो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। ये बताओ, रसगुल्ला बनाने वाला थकता है कि खाने वाला? तो तकरीर करने वाला थकेगा कि सुनने वाला थकेगा? है? ओ, है? आप लोगों से पहले आपका बच्चा जवाब दे रहा है, बोल रहा है कि हाँ हजरत, सुनने वाला थकेगा। मैं, अब बताइए, अब आप बताइए। तकबीर। ये अचानक मिस कॉल किधर से आया? पीर का दावन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अबू दाऊद शरीफ सफा नंबर 508, अन उमारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फ़क़ाल फ़जाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, हुजूर आले रसूल की जियारत भी कीजिए और मौलाना रब्बानी की तकरीर भी समाअत कीजिए। कसम खुदा, आले रसूल का चेहरा वाकई चेहरा अजीब होता है। चेहरे पे एक अजीब सी कशिश होती है। आले रसूल को कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं आले रसूल हूं, वो चेहरा बता देता है, किरदार बता देता है कि वाकई आप आले रसूल हैं। माशाअल्लाह। जियारत करो, आप मुबारक हो, खुश नसीब हो, कोई जाना नहीं। यह मत सोचना कि रब्बानी साहब की तकरीर खत्म हो गई तो जलसा खत्म। नहीं, मेरे बाद आपको सुनना है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, कै हदीस सुना चुका है? 4। 3 का मतलब आपने सुन लिया, अब चौथी हदीस का मतलब सुनिए। इधर देखिए, एक मर्तबा नबी ने घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये
बच्चा बहुत तेज बोल रहा घोड़ा, लेकिन चच्चा जो है सीधे बोल रहा हूं ना, ऐसे नहीं, साफ साफ बोलो ना भाई। नबी ने क्या खरीदा? लेकिन नबी ने बाजार में पैसा नहीं दिया, घोड़ा वाले से कहा कि ऐसा करो, मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलो, मैं घर पहुंचकर तुम्हें घोड़े की कीमत अदा करूंगा, लेकिन घोड़ा मैंने खरीद लिया, मामला तय हो गया। नबी ने घोड़ा खरीदा, आगे आगे चले, घोड़ा बेचने वाला पैसा लेने के लिए, जोर से बोलो, पीछे पीछे चला। नबी तेज चल रहे थे, घोड़ा वाला आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। गौर से सुनिए, तो घोड़ा बड़ा खूबसूरत था, जितना भी इधर देखिए, जिसकी भी नजर घोड़े पर पड़ती वो घोड़ा वाले से मोल भाव करने लगता। यानी घोड़ा इतना खूबसूरत था कि नबी आगे आगे चल रहे थे, वो पीछे पीछे, तो जिसकी भी नजर घोड़े पर पड़ती वो घोड़े वाले से मोल भाव करने लगता है। घोड़ा वाला बताओ कितने में घोड़ा बेचोगे? तो वो भी पगला था, उसके दिल में खोट था, खोट। वो भी सोचता था कि नबी से ज्यादा कीमत मिल जाएगी तो मैं बेच दूंगा, नबी आगे चले जाए। इधर देखिए, नबी को कुछ देर के बाद उसकी आवाज, इधर देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब, इधर देखिए, उस देहाती घोड़े वाले की आवाज कानों तक पहुंची तो नबी ने चेहरा फेर कर कहा, ऐ घोड़ा वाला, मैंने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है, सिर्फ पैसा देना है, मेरे साथ चलो, मैं घर पे पहुंचकर तुम्हें पैसा देता हूं। उसने कहा कि अगर आपने घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह है आपके पास? यानी घोड़े वाले के दिल में खोट पैदा हो गया। इधर देखिए क्या पैदा हो गया, बेईमानी, खयानत। इधर देखिए, तो वो नबी से कहने लगा, आपने घोड़ा खरीदा, क्या आपके पास कोई गवाह है? तो नबी ने जिस वक्त घोड़ा खरीदा था वहां पर कोई सहाबी मौजूद नहीं थे। इधर देखिए, अब नबी गवाह पेश करे तो किसको पेश करे? इधर देखिए, कसम खुदा, एक दीवाना हजरते खुजैमा उधर से झूमता आ रहा है, नबी के सहाबी झूमते आ रहे हैं। जैसे नबी के करीब पहुंचे, देखा कि घोड़ा वाला नबी से उलझा हुआ है, नबी को झुठला रहा है और गवाह मांग रहा है, गवाही तलब कर रहा है। इतना सुनना था, हजरते खुजैमा तरफ गए, मचल गए, कहने लगे, ऐ घोड़ा वाला, कान खोल कर सुन ले, मैं गवाह हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। जबकि उन्होंने देखा नहीं था। इधर देखिए, नबी ने घोड़ा खरीद लिया, अब उसको घोड़ा देना पड़ा। नबी ने पैसा दिया, वो चला गया। अरे बोलो, नबी ने पैसा दिया वो? गौर से सुनिए, कुछ देर के बाद मेरे नबी, इधर देखिए, हजरत खुजैमा के पास आए और खुजैमा से कहा, ए खुजैमा, जिस वक्त मैंने घोड़ा खरीदा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तूने देखा नहीं था, तूने गवाही कैसे दे दी? कहा, ये अल्लाह के रसूल, आपसे बड़ा अमीन इस रूए जमीन पर कोई नहीं है, आपसे सच्चा, आपसे ज्यादा सच्चा इस दुनिया में कोई नहीं। ये अल्लाह के रसूल, आप नबी है, आपको अल्लाह ने पाक और बेअब बनाकर भेजा, आप झूठ नहीं बोल सकते, हम आप पर ईमान रखते हैं। आपने अगर कह दिया कि घोड़ा खरीद लिया है तो आपकी बात मेरे आंखों के देखने के बराबर है। ये अल्लाह के रसूल, मैंने अल्लाह को देखा नहीं, लेकिन आपने कह दिया तो मैंने मान लिया, और मैं भी कहता हूं कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। तो ऐ मुस्तफा, हम आप पर ईमान रखते हैं, गर्चे मैंने नहीं देखा, लेकिन आप रसूल हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते, आपका कहना सच है, हक है, मैंने इसीलिए गवाही दिया। इतना सुनना था, गौर से सुनिए, इतना सुनना था। नबी, इधर देखिए, नबी मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, ऐ खुजैमा सुन ले, आज तू अपनी खुशनसीबी पर नाज कर, आज तू अपनी खुशनसीबी पर नाज कर। दुनिया में किसी के लिए ऐसा कानून नहीं, एक आदमी की गवाही एक होगी, दो की गवाही दो होगी, तीन की गवाही तीन होगी,
होगी, 4 की गवाही 4 होगी, 5 की गवाही 5 होगी। दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि 1 की गवाही 2 के बराबर। लेकिन आए खुज़ैमा, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा तुम जिस चीज में गवाही दोगे, अगर अकेले गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही 2 मर्दों के बराबर होगी। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं, पूरे मजमे में लगता है सबसे कमजोर बच्चा है, लेकिन इसने आप लोगों को ललकारा। देखिए, दीवाना देखिए। मेरी दुआ है अल्लाह इस बच्चे को कामयाबी दे और इनको और ताकत और कुव्वत अता फरमाए। आप भी अपने दिल में इश्क पैदा कीजिए। बगैर इश्क पैगंबर के, बोलो, बगैर इश्क पैगंबर के कोई सच्चा पक्का मोमिन, जोर से बोलो, नहीं हो सकता। और जो नबी के खिलाफ बोले, इधर देखो, उससे भी बड़ा जहन्नमी कुत्ता भी कोई नहीं हो सकता। जहां रहो नबी की तारीफ करो। मैंने कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो। इधर देखो, नबी का 4 पावर देखा। अरे जोर से बोलो, 4 पावर देखा। 4 हदीस से 4 पावर देखा। अब इजाजत दीजिए तो मैं 5वां पावर भी दिखा दूं, लेकिन लगता है थक गए। अरे बोलो, लगता है थक गए। भूख तो नहीं लगी? जोर से बोलो। अगर मुझे पता चलता कि आप लोग थोड़ा खामोश हो जाएंगे तो मैं शफी से कह देता, 2 देग बिरयानी बना के रखो। जैसे किसी को नींद आए तो उसके सामने प्लेट रख दो, अच्छों की आंख खुल जाती है, तो इन लोगों की भी आंख खुल जाएगी। लेकिन जरा आप इधर देखिए, आप लोग बिल्कुल अदब से बैठिए। मैंने कई हदीस सुना दी, बोलो 4। लेकिन अब इजाजत दीजिए तो ऐसी हदीस सुनाऊं जो 4 नहीं बल्कि आर पार। बोलो, इजाजत दीजिए तो मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबु सुजूद व फज़लिही, सफ़ा नंबर 84 की हदीस सुनो। अन रबिय्यत इब्न काबिल अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्तु अबीतु मअन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अतैतुहु बिवुज़ूइही व हाजतिही फ़क़ाल ली सल फ़क़ुल्तु अस्अलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह फ़क़ाल औ गैर ज़ालिक फ़क़ुल्तु वज़ाक फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस आपको सुनाई। बुखार बोलो, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर कितना? जोर से बोलो, जिल्द नंबर 1। जल्दी बोलो, किसका बयान? नमाज का बयान, सजदे की फजीलत। नमाज का बयान, सजदे का बाब। नमाज के बयान में जो सजदे की फजीलत का बाब है, उस बाब में, उस बयान में इस हदीस को मिशकात शरीफ में पेज नंबर 84। अरे बोलो, पेज नंबर। हाथ नीचे करो, इधर देखो और उनसे कहो कि तौबा करो, तौबा। एक भी हदीस को गलत साबित करो, 5 लाख इनाम। लेकिन उनकी नानी अम्मा मर जाएंगी, एक भी हदीस को गलत साबित नहीं कर सकते। उर्दू देखकर बोलना तो कमाल है, लेकिन हदीस जैसी मैं देखता हूं वैसे ही बोलता हूं। इधर देखिए, वैसी ही हदीस बोलता हूं। ये कोई आसान नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इधर देखिए, पूरे भारत में मैं चैलेंज करता हूं, लेकिन आज तक कोई बेईमान मेरी किसी भी बयान करदा हदीस को गलत साबित। और जब गलत साबित नहीं कर सका तो तुम धोखे में क्यों? धोखे में क्यों? सुन्नी बनकर रहो, पिलपिले मत बनो। पिलपिले नहीं, बल्कि क्या बनो? TTS। और बोलो क्या? सुन्नी 2 तरह का, एक पिल, अरे बोलो PPS।
और एक है टीटीएस। टीटीएस का मतलब जल्दी बोलो, जो मसलके आला हजरत के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो, ये है टीटीएस, जिसके सीने में नबी का इश्क हो। इधर देखिए, जो अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखता हो, जो अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दूर रहता हो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलता हो, वो टीटीएस है। और जो यहूदी की बात मानता हो या उसके चक्कर में हो, वो बोलो टीटीएस नहीं, पीपीएस। अच्छा ये बताइए, आम जब बहुत ज्यादा पक जाता है तो ऐसे दबाइएगा तो चारों तरफ दब जाएगा। अरे बोलो क्या है? अगर ऐसे पकड़ेंगे तो चारों तरफ दब जाएगा और बेटेस्ट। तो देखने में तो लगेगा आम, छिलका भी लगेगा आम का है, लेकिन जब फाड़ेंगे तो बेमजा निकलेगा। यही हाल है, कुछ लोग अब्दुल्ला नाम तो रखे हैं, अब्दुल-सत्तार नाम तो रखे हैं, ऊपर से लग रहा है कि मुसलमान है, लेकिन जब उसके सामने इधर देखिए हदीस और कुरान की रोशनी में अपना अकीदा पेश करेंगे तो उसके अकीदे का राज खुल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये टीटीएस है कि पीपीएस है। अभी तक आपको कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो, अरे बोलो 5, लेकिन 5वीं का मतलब बयान नहीं किया। ध्यान से सुनिए, हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला, ये नबी के बहुत सच्चे पक्के गुलाम थे, दिन रात नबी की खिदमत में रहते। जल्दी बोलिए, दिन रात, अरे जोर से बोलो, दिन रात नबी की खिदमत में रहते, मगर रात को नबी के पास ही, अरे बोलो, नबी की बारगाह में ही सोया करते। रात में, जोर से बोलो, नबी की बारगाह में सोते। सोते क्यों? कि हो सकता है रात में मेरे मुस्तफा नमाज के लिए उठे, नवाफिल के लिए उठे, तहज्जुद के लिए उठे, फजर के लिए उठे, तो आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आपको तकलीफ ना हो। आपको जैसे इधर देखिए, तो हजरत रबिया इधर देखिए, नबी की बारगाह में रात में, नबी की बारगाह में सोते। बच्चे बैठो, जल्दी बैठो बेटा, बोशो। इधर देखिए, हजरत रबिया नबी की बारगाह में रात में सोते, और जब नबी बेदार होते तो नबी को वजू का पानी, मिसवाक, और बोलो दातून, आप लोग क्या बोलते हैं? अरे बोलो, आप लोग बंगला जबान में क्या बोलते हैं? तो नबी की बारगाह में वजू का पानी और दातून, मिसवाक लाकर नबी की बारगाह में पेश करते। हजरत रबिया कहते हैं कि एक दिन मैंने नबी को, इधर देखिए, अपने मामूल के मुताबिक तहज्जुद की नमाज के लिए, इधर देखिए, नबी बेदार हुए या फजर की नमाज के लिए बेदार हुए, तो मैंने नबी को वजू का पानी दिया, और क्या दिया? जोर से बोलो, दातून दिया। इधर देखिए, जरूरत की चीजें दी। जैसे दिया तो नबी मुस्कुराने लगे, और नबी मुस्कुराने के बाद कहते हैं, ऐ रबिया, तुम मेरी खिदमत बहुत दिन से कर रहे हो, आज तुमको जो कुछ मांगना है मांग लो, आज तुमको जो मांगना है मांग लो। इतना सुनना था, कसम खुदा, दिल तरफ गया, मचल गया। आज का मुसलमान होता तो कहता है अल्लाह के रसूल, मुझको सोने का पहाड़ चाहिए। आज का मुसलमान होता तो कहता कि अल्लाह के रसूल, मुझे 50 लाख की गाड़ी चाहिए। आज का मुसलमान होता, इधर देखिए, तो कहता है अल्लाह के रसूल, मैं गांव में सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूं। लेकिन सुनिए नबी का दीवाना क्या कहता, सुनिए। नबी ने पूछा, ऐ रबिया, आज तुमको जो मांगना है मांग ले। लेकिन नबी का दीवाना क्या कहता है, सुनिए। नबी का दीवाना कहता है, अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्ना। हजरत रबिया कहते हैं, ये अल्लाह के रसूल, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है, मेरा मकसूद है कि जैसे मैं दुनिया में हर वक्त आपकी जियारत करता हूं, आपको देखता रहता हूं, आपके पास बैठा रहता हूं, आपकी खिदमत में रहता हूं, ये अल्लाह के रसूल, जैसे मैं दुनिया में आपके साथ रहता हूं, मेरी तमन्ना है कि मैं जन्नत में भी आपके साथ रहूं।
और जोर से बोलो। क्या कहा? जल्दी बोलो। ए अल्लाह के रसूल, जैसे मैं दुनिया में आपके साथ हूं ऐसे ही जन्नत में भी आपके साथ रहूं। कसम खुदा। इधर देखिए तो नबी ने क्या कहा? क्या इसके अलावा कुछ चाहिए? और गैर ज़ालिक, क्या इसके अलावा कुछ चाहिए? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? ये अल्लाह के रसूल, मेरी आरजू, मेरी तमन्ना बस इतनी है कि जैसे मैं दुनिया में आपकी रिफाकत में रहता हूं, आपकी कुर्बत में रहता हूं, आपकी मैयत में रहता हूं, मेरी तमन्ना है कि जन्नत में भी आपकी मैयत में, रिफाकत में, कुर्बत में रहूं, आपका दीदार करूं। तो नबी ने क्या जवाब दिया? नबी ने इरशाद फरमाया, आइन्नी अला नफ्सी का बेकसरत सुजूद। नबी ने फरमाया, ऐ रबिया, इतना ऊंचा मकाम चाहते हो तो कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम जम के अल्लाह की इबादत करो। ये है नबी का पावर। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कै हदीस सुना चुका? 5। इधर देखिए, अब इजाजत दीजिए, हजरत आ गए। अगर ज्यादा मैं तकरीर करूंगा तो मैं बोलो हजरत को कहीं तकलीफ, इसलिए कि बहुत देर बैठाना मुनासिब नहीं है। हमारे बुजुर्ग हैं और आपको भी मेरा ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना है, और इजाजत है चूंकि हजरत की जियारत में पहली बार कर रहा हूं। अरे बोलो शायद पहली मेरी मुलाकात है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैं कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो। अरे बोलो, सब लोग बोलो। अब इजाजत दो तो मैं आपको 6वीं हदीस सुनाऊं। इजाजत है? आज मैं इतनी सुनाना चाहता हूं कि वो सुनाना बंद कर दूं। आज मैं इतनी सुनाना चाहता हूं, अरे बोलो, कि वो लोग सुनाना, वो सुना ही नहीं सकते। इधर देखिए, कसम खुदा, उनसे बड़ा घपलाबाज दुनिया में कोई नहीं है। नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से मिर्ची लगती है, मिर्ची। और मौलाना रब्बानी खुद उनके लिए लौंगिया मिर्ची है। लौंगिया मिर्ची देखा है? अरे बोलो, यूपी में नहीं होती, बंगाल में होती है, लौंग की तरह छोटी छोटी। अरे बोलो, लेकिन इतनी तीखी होती है कि अगर जबान पे रगड़ दिया जाए तो जब तक 10 गिलास पानी नहीं पिएगा होश नहीं आएगा। तो मैं भी लौंगिया मिर्ची से कम नहीं हूं, लेकिन सबके लिए नहीं, अपनों के लिए फूल, अपनों के लिए, और बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों के कदमों का, और उनके लिए लौंगिया मिर्ची हूं। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? लेकिन लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए। लगता है 6वीं हदीस नहीं सुनना चाहते हैं। और बोलो, सुनना चाहते हैं? तो अब ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में ये मशहूर, मीडिया में मशहूर, सोशल मीडिया में मशहूर, साइंस का भी कहना है कि सही है, साइंस का भी कहना है कि सही है। अब ऐसा पावर मैं दिखाना चाहता हूं, ऐसा पावर, नबी का पावर। अल्लाह ने इतना नबी को पावर दिया कि उनका पावर, इधर देखिए, सिर्फ जमीन पर नहीं चलता, आसमान पर भी उनका पावर चलता है। अल्लाह जब किसी को अच्छा ये बताओ, इधर देखो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो नबी का पावर फरिश्तों से भी ज्यादा होता है। हाथ उठाकर बोलो, और बोलो, किससे ज्यादा? फरिश्तों से भी ज्यादा मर्तबा भी होता है, पावर भी होता है नबी को। आपको मालूम है कि ना, मिशकात शरीफ की हदीस है, इधर देखिए, मलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। कहा, क्यों आए हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्यों आए हो? कहा, हुजूर, आपकी रूह कब्ज करने आया हूं, आप रब की दावत कबूल कीजिए। जैसे मूसा ने सुना, मारा तमाचा मलकुल मौत के चेहरे पर। इधर देखिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये मिशकात शरीफ की हदीस है। उनका तमाचा, नबी का बोलो तगड़ा तमाचा, उनकी दोनों आंखों पर पड़ा, दोनों आंखें उनकी बाहर निकल आई। हजरत मलकुल मौत दोनों आंखों को हथेली में लेकर अल्लाह की बारगाह में गए।
कहा अल्लाह तूने ऐसे नबी की बारगाह में भेजा कि मौत का नाम सुनकर उन्होंने मुझे तमाचा मारा, जैसे तमाचा मारा मेरी आंखें बाहर आ गई। तो रब ने फरमाया ऐ मलकुल मौत, अब जाओ मूसा से पूछो आ तुरीदुल हयात अबिल ममात, क्या मौत चाहते हैं जिंदगी? अगर वो कहे कि मैं जिंदगी चाहता हूं, जीना चाहता हूं, तो उनसे कहना ये बैल है, बैल, इसके बदन पर हाथ रखिए, बैल के बदन का बाल जितना आपके हाथ के नीचे आएगा, हथेली के नीचे आएगा, उतने साल के लिए आपकी उम्र को बढ़ा दिया जाएगा। तो देखो नबी का पावर, देखो, बोलो नबी का पावर देखो, मेरी तरफ देखो। इजाजत दो तो मैं अब आपको 7वीं हदीस सुनाना चाहता हूं। बाबू लोग बिल्कुल अदब से बैठे, इजाजत दीजिए तो कसम खुदा। बाबू हाँ जाइए जाइए, इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे ना रहे, जोर से बोलो, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो इंशिकाकिल कमर, सफा नंबर 546, अन अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अहल मक्का सालू रसूलल्लाह अन युरियहुम आया फाराहुमुल कमरा शिक्कतैन, फाराहुमुल कमरा शिक्कतैन हत्ता राऊ हिरा बैनहुमा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात, हदीस तो देखने में छोटी है, लेकिन मतलब और मफहूम के एतबार से बहुत इसमें वसअत है। आप मेरी तरफ देखिए, लफ्जों के एतबार से मुख्तसर, छोटी, लेकिन मफहूम और बुलंदी के एतबार से बहुत इसमें वसअत है। अभी मैंने आपको 7वीं हदीस किस किताब की सुनाई? तो बोलो हा? जोर से बोलो ना, बोलो किस किताब की सुनाई? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ हम लोग पढ़ते हैं तो ईमान सवर जाता है, और वो लोग पढ़ता है तो 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। कितना बुखार? और जिसके दिमाग पर 300 डिग्री बुखार चढ़ गया हो उसको हदीस समझ में आएगी? नहीं। ऐसा आदमी को समझ ही में नहीं आता कि सामने ताजमहल है कि गड्ढा है। अरे बोलो, वो तो बिल्कुल शराबी की तरह लड़खड़ाता है, उसका ईमान लड़खड़ाता है। ऐसे लोगों से बचकर रहिए। मैंने कई 7वीं बोलो हदीस सुनाई बुखारी शरीफ की। इधर देखिए, मतलब सुनिए, इधर देखिए। एक दफा मेरे नबी से मक्के के काफिरों ने, बोलो मक्के के नबी से कहा, हे अल्लाह के नबी, आप अपने आप को नबी कहते हैं तो जरा मुझको चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाइए। क्या कहा? जोर से बोलो, अरे बोलो क्या कहा? अगर आप नबी हैं तो चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाइए। हजरते अनस कहते हैं, गौर से सुनिए, हजरते अनस कहते हैं जैसे मक्के के लोगों ने नबी से कहा चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाइए, तब मैं आपको मान लूंगा आप नबी हैं। इतना सुनना था, नबी ने उंगली का इशारा किया, नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गए। हजरते अनस कहते हैं पूरे मक्के के लोगों ने क्या देखा कि हिरा पहाड़ चांद के दोनों टुकड़ों के बीच में है। यानी हिरा पहाड़ जो मक्के में है वो चांद के दोनों टुकड़ों के बीच में। बीच का मतलब यानी एक टुकड़ा चांद का इधर और एक टुकड़ा चांद का इधर। नबी ने उंगली का इशारा किया तो बताइए जो पूरी दुनिया, बोलो जमीन से भी बड़ा चांद है। अरे बोलो आपकी धरती से भी बड़ा क्या है? जोर से बोलो। और कितने किलोमीटर पर है? 3,84,000 किलोमीटर। अरे बोलो कितनी दूरी पर है? अब आप बताइए अमेरिका के पास इतनी लंबी मार करने वाली मिसाइल, अरे बोलो किसी के पास 2,500 किलोमीटर वाली नहीं है। अरे बोलो 3,000 किलोमीटर वाली नहीं है। यहां 3 लाख है बच्चे, 3,84,000 किलोमीटर
इतनी दूरी पर चांद, लेकिन नबी के उंगली का मिसाइल, अरे जोर से बोलो, नबी की नबूवत बोलो, नबी के उंगली का मिसाइल, यानी इधर देखिए वो काम किया कि 3084 किलोमीटर वाला चांद 2 टुकड़ों में बट गया। मक्के के लोगों ने क्या देखा? हेरा पहाड़ चांद के टुकड़ों के बीच में है, एक टुकड़ा इस किनारे और दूसरा टुकड़ा इस किनारे। अभी हमारे इंडिया की मशीन चांद पर गई है, अरे बोलो मालूम है कि नहीं? मशीन पर गई है। इधर देखिए तो वो मशीन बता रही है कि कभी ना कभी चांद 2 टुकड़ा हुआ था। अरे बोलो, आप लोगों ने भी सुना होगा, मशीन बता रही है कि चांद 2 टुकड़ा हुआ था। तो उन पागल बेवकूफ बेईमान लोगों से कहिए कि तुमसे बड़ा पागल, तुम कहते हो नबी को कोई पावर नहीं, अबे पगला, तुमसे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो पावर फुल होगा। नबी का पावर, आपने इतनी हदीस 7 हदीसें सुनी, जमीन पर तो है ही, आसमान पर भी नबी का पावर। और सिर्फ नबी का पावर आसमान पर नहीं, इधर देखिए दरिया समंदर पर, मछली पर, कीड़े मकोड़ों पर। इधर देखिए, आप समझते होंगे सिर्फ हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, आप समझते होंगे नबी को सिर्फ हम पहचानते हैं, नहीं, कसम खुदा हदीसों से साबित है, नबी को अल्लाह की सारी मखलूक पहचानती है। और नबी सबकी भाषा भी जोर से बोलो समझते हैं, सबकी हालतों को पहचानते हैं। मौला अली फरमाते हैं, मैंने अपने आंखों से देखा और अपने कान से सुना, जब नबी मक्के के जंगलों से गुजरे तो मैंने देखा मक्के के जंगल, पेड़ पौधे सब नबी को पुकार पुकार कर सलाम कह रहे थे। अरे बोलो, नबी को पुकार पुकार कर सलाम कह रहे थे। तो अब आप बताइए, वो पत्थर इन बेईमानों से बेहतर है जो नबी को पहचानता है, नबी को सलाम करता है। अल्लाह की सारी मखलूक नबी को पहचानती है। जो नबी को ना पहचाने, जो नबी को पावरफुल ना माने, उससे बड़ा बदअकीदा, जोर से बोलो, उससे बड़ा जहन्नमी कुत्ता दुनिया में कोई नहीं। मैं कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो, 7 हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। इधर देखिए मेरी पेटी का ताला, अरे बोलो, अभी तो ताला मैंने खोला ही नहीं है। अरे जल्दी बोलिए, अभी जो ऊपर हदीस है वही, वरना अगर ताला खोल दूंगा तो इधर देखिए उनके मुंह पर पाला पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? अरे बोलो, क्या पड़ जाएगा? अभी ठंडी में पाला पड़ने वाला है। आलू के पत्ते पर पाला पड़ गया गेहूं पर, तो पूरे गेहूं की खेती खराब हो जाती है। तो हदीस सुनने के बाद इनके भी मुंह पर पाला पड़ जाएगा। अभी तो मैंने 7 हदीस सुनाई है। इजाजत दीजिए तो आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर को खत्म करूं। वादा मैंने क्या किया था? जल्दी बोलो, 3 या 4? अरे बोलो, क्या वादा किया था? 4। लेकिन 4 वादा इसलिए पूरा नहीं करूंगा कि हजरत आ गए। अगर मेरी तकरीर और देर तक करानी थी तो हजरत को वहीं अभी रोक कर रखना चाहिए, लेकिन आप ले आए हैं तो हजरत का तो ख्याल मुझे रखना ही पड़ेगा। आप ख्याल रखो या ना रखो, लेकिन ये हमारी जमात के हैं, ये हमारा ख्याल रखते हैं, और बोलो हम इनका ख्याल रखेंगे। बोलो इजाजत है कि नहीं? जोर से बोलो, इजाजत है। इजाजत है तो उस बच्चे को पकड़ के बैठाइए। वो छोकरा कहां जा रहा है? बैठ, बोसो। अरे बोलो इजाजत है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग समझते होंगे कि रब्बानी साहब सिर्फ बंगाल का पानी पीते हैं, यहां की बंगला जबान नहीं जानते हैं। वाकई मैं बंगला जबान तो नहीं जानता, लेकिन 1-2 चाहे गलत सही कभी कभी बोल लेता हूं, कभी कभी। अब जैसे स्टेशन गया, कोई मिल गया और वो मुझको पहचान लिया, लेकिन मैं नहीं पहचानता हूं, तो मुझसे पूछता है अपनी कोथाई बाड़ी। तो अब यकीनी बात है मुझको भी अपना उसी हिसाब से जवाब देना पड़ता है। समझ ना? वो पूछेगा अपनी कोथा जाबिन,
तो मुझको जाना अगर अमेरिका है तो उनको कह देता हूं मैं जा रहा हूं लंदन, ताकि मेरी अटैची बच जाए। अगर कहीं बता दिया कि मैं जा रहा हूं अमेरिका और उन्होंने मेरा हाथ चूम करके कहीं अटैची, आजकल लोग हाथ चूम कर जूता चोरी कर लेते हैं, अक्सर जलसे में हम लोगों का जूता चोरी हो जाता है। आजकल लोग बोलिए मस्जिद में नमाज के बहाने लालटेन चोरी करते हैं, एसी चोरी कर लेते हैं। तो आज का दौर बड़ा नाजुक है, हाथ चूमने वाले पर ऐसा नहीं कि दिल दे दिया और पूरा बोलो पूरा सामान उनके हवाले कर दिया और कह दिया कि मैं आपका मुरीद हूं तो पूरा दे दिया। नहीं, चौकन्ना रहना है। जब अल्लाह के घर में नमाज के नाम पर आदमी बोलो मस्जिद का पंखा चोरी कर लेता है, लोटा चोरी कर लेता है, मस्जिद की एसी खोल कर ले जाता है, तो अगर मौलाना का जूता ले जाए तो क्या ताज्जुब है? अरे जल्दी बोलो। इसलिए आप लोग होशियार रहिए, आज का दौर बड़ा नाजुक किया था। 2 वादा पूरा करने जा रहा हूं, आखिरी बात सुन लीजिए, बस जल्दी से सुन लीजिए। उम्मी का मतलब क्या है? अल्लाह ने नबी को उम्मी कहा, कुरान में क्या कहा यह बताओ। अल्लाह ने नबी को कुरान में उम्मी कहा, इस उम्मी का मतलब क्या है? वो लोग कहते हैं, कौन लोग? जल्दी बोलिए, नाम नहीं लूंगा। नाम लेने से उनको खुजली होने लगती है। क्या होने लगती है? अरे बोलो, जोर से बोलो। हाँ, इतनी जबरदस्त खुजली होती है कि उस पर जूता रगड़ने की जरूरत पेश आती है। दवा से काम नहीं चलता। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। वो लोग कहते हैं कि उम्मी का मतलब अनपढ़ है, अनपढ़ का मतलब जाहिल। बोलो, अनपढ़ का मतलब? हजरात आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, नबी को अनपढ़ अगर कोई कहे तो यह तारीफ है कि तौहीन? अरे बोलो, हाथ उठाओ, जोर से बोलो। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ नाम है? ये अब्दुल रऊफ भाई हैं, चैनल वाले हैं लगता है। चैनल नहीं है। ओ इधर देखिए, ये अब्दुल रऊफ भाई बैठे हैं। इधर देखिए, अब्दुल रऊफ साहब को अगर कोई भरे मजमे में कहे आप अनपढ़ हो, जाहिल हो, तो सीने पर हाथ रखकर बताओ, इनको बुरा लगेगा या खुश होंगे? हाथ उठाकर बोलो। हमारे हजरत को इधर देखो, अगर भरे मजमे में कोई बोलो कहे कि आप उम्मी हो, उम्मी, उम्मी का मतलब अनपढ़, जाहिल, तो सीने पर हाथ रखकर बताओ ये हजरत की तौहीन है कि ताजीम है? और जोर से बोलो, तौहीन है। आपको अगर कोई अनपढ़ कहे तो आपकी तौहीन, मुझको कोई अनपढ़ कहे तो आपकी तौहीन, आपको कहे तो आपकी तौहीन, हजरत को कहे तो हजरत की तौहीन। पढ़ा लिखा आदमी को कोई अनपढ़ कहे, उम्मी कहे, तो ये उसकी तौहीन है, उसकी बेअदबी है। और बताओ, एक जाहिल आदमी को भी अगर आप जाहिल कहेंगे तो उसको भी बुरा लगता है। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, अल्लाह ने उम्मी नबी को कुरान में कहा तो उम्मी का मतलब वो नहीं है जो बेईमान लोग कहते हैं। नबी की शान उम्मी है, नबी का मोजेज़ा उम्मी है, नबी का मकाम उम्मी है। और उम्मी का मतलब क्या है? इधर देखिए, उम्मी का मतलब आपके लिए यूज हो, आपको उम्मी कहा जाए तो मतलब निकलेगा अनपढ़, इनको उम्मी कहा जाए तो मतलब निकलेगा अनपढ़, मुझको उम्मी कहा जाए तो मतलब निकलेगा अनपढ़, इनको उम्मी कहा जाए तो मतलब निकलेगा अनपढ़। लेकिन नबी को जब उम्मी कहा जाए तो ये नबी के बोलो उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं, बल्कि मतलब क्या होगा? जिनका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, जिनका दुनिया में, हाथ उठाकर बोलो, कोई उस्ताज नहीं। आपका दुनिया में कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा दुनिया में कोई ना कोई उस्ताज है, हजरत का दुनिया में कोई ना कोई उस्ताज है। लेकिन अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है, उनका उस्ताज इस दुनिया में किसी को नहीं बनाता। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। जोर से बोलो, या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। नबी का उस्ताज
आम आदमी नहीं बन सकता। यह नबी की बेअदबी है, यह नबी की तौहीन है। तो अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताद आम आदमी को नहीं बनाता। इधर देखिए, या तो उनका उस्ताद खुद अल्लाह होगा या तो कोई दूसरा नबी होगा, आम आदमी नहीं होगा। हजरात इधर देखिए, मेरे नबी का इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, और अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उसका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं होता। आम आदमी उस्ताद नहीं बन सकता, या तो अल्लाह होगा या खुद नबी होगा। और मेरे नबी का उस्ताद इस दुनिया में कोई नहीं, और उस्ताद उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है। अरे बोलो, उस्ताद उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है। लेकिन मेरा रसूल दुनिया में सीखने नहीं आया, बल्कि सारी दुनिया वालों को सिखाने आया। इसलिए नबी का कोई उस्ताद नहीं, नबी सारी दुनिया वालों के उस्ताद है। नबी का उस्ताद कोई फरिश्ता भी नहीं, जिब्रील भी नहीं, मीकाइल भी नहीं, इसराफील भी नहीं। तो उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं। जो नबी को अनपढ़ कहे उसका बाप अनपढ़ है, उसकी मां अनपढ़ है, उसका मौलवी मौलाना अनपढ़ है, उसका जो अपने आप को मुफ्ती कहता है वो अनपढ़ है, वो जाहिल, उसका बाप जाहिल। लेकिन नबी का आलम तो यह है कि आसमान में क्या हो रहा है नबी उसकी भी खबर रखते हैं, जमीन में क्या हो रहा है नबी उसकी भी खबर रखते हैं, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है नबी उसकी भी खबर रखते हैं। मेरा नबी वो नबी है जो तुम्हारे जाहिर को भी जानता है और तुम्हारे बातिन को भी जानता है। नबी उम्मी नहीं, कायनात के सबसे बड़े आलिम है। हाथ उठाकर बोलो, कायनात के सबसे बड़े, और दुनिया के उस्ताद बोलो, सारी दुनिया के उस्ताद, उनका कोई उस्ताद नहीं। तो उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं, उम्मी का मतलब नबी के लिए जिनका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। अल्लाह ने नबी की शान बयान की है, नबी का ऐब नहीं बयान किया है। अल्लाह अपने नबी का ऐब बयान नहीं करता, ऐब मुनाफिक बयान करता है, ऐब बेईमान लोग बयान करते हैं, ऐब शैतान बयान करता है। अल्लाह ने अपने नबी को कहीं पर यासीन कहा, कहीं तहा कहा, कहीं मुदस्सिर कहा, कहीं जोर से बोलो बशीरो नजीर कहा, कहीं रसूल कहा। मेरा नबी वो नबी है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। ऐ सुन्नी मुसलमान, अपना अकीदा दुरुस्त रखो, सही रहो, सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहो। इधर देखो, पीरो मुर्शिद के दामन को पकड़ रखो, बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहो। ये बताओ, अब तक मैंने जितनी बातें बयान की आपको समझ में आई? सब लोग बोलो, हाथ उठाकर बोलो, समझ में आई तो सब हाथ उठाइए, और जिसको समझ में नहीं आई वो नहीं उठाए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, बोलो आमीन। अल्लाह ताला सबको समझ अता फरमाए। जोर से बोलो, और जोर से बोलो माशाअल्लाह। अब हाथ नीचे कीजिए। 2 मिनट में मेरी तकरीर खत्म। इधर देखिए, आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, यह दौर बड़ा नाजुक है। बोलो, ये दौर बड़ा नाजुक है। आज गांव गांव में, बस्ती बस्ती में। अच्छा ये बताइए, आजकल लोग हम लोगों को कहते हैं कि ये सुन्नी लोग लड़ाई करवाता है। अरे बोलो, कहता है? अरे बोलो, कहता है कि नहीं? ये लोग, बच्चे को बैठाइए, 2 मिनट के लिए बैठाइए। इधर देखिए, ये लोग कहता है कि सुन्नी लोग लड़ाई करवाता है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा ये बताइए, हम बदले हैं कि वो बदला? अरे बोलो, जोर से बोलो। वो बदला। वो बदला तो अपने अब्बा को भी फिर बदल दिया, अपने नाना को भी बदल दिया, दादा को भी बदल दिया, मामू को भी बदल दिया। इधर देखिए, और हम लोग तो जैसे पहले सुन्नी थे, अरे हाथ उठाकर बोलो वैसे। अच्छा ये बताइए, आप लोग समझते होंगे सुन्नी नए लोग हैं। सुन्नी नए नहीं है, नए वो लोग हैं जो पहले सुन्नी थे, पहले गौसे आजम का मुर्गा खाते थे, नियाज खाते थे, लंगर खाते थे, नबी पर सलाम पढ़ते थे, पहले सुन्नी थे। बाद में वो लोग गिरगिट की तरह बदल गए। अरे बोलो,
गिरगिट की जैसे अपने चेहरे का बोलो गिरगिट का रंग बदलता है, ऐसे ये लोग बाद में बदले। पहले तो सुन्नी थे, बाद में बदले, और जब बदले तो अपने अब्बा को भी बदल दिया, नाना को भी बदल दिया, अपना घर बदल दिया, सब बदल दिया। यही नहीं, कुर्ता पाजामा टोपी सब बदल दिया। अरे बोलो, अब देखिए क्या क्या ये लोग बदलने वाले हैं। वो तो दज्जाल के आने पर ही सारा राज खुलेगा। बस आज की तकरीर में इतना ही रहने दीजिए, जो कुछ बचा है। अरे क्या बताएं अब? हाँ? क्या क्लियर? अरे बोलिए, अब बैठिए। अब कोई कहिए जहां घोड़ा खरीदते हैं, जहां जहां शादी करते हैं, जहां जहां घोड़ा खरीदते हैं, जहां जहां बोलो बकरी खरीदते हैं, जहां से गोश्त लाते हैं, तो अब इसके लिए बरेली शरीफ बोलिए फतवा भेजिए, कचौसा शरीफ भेजिए। अगर मैं यहां फतवा दूंगा तो फिर अरे बोलिए ये जलसा जो है फिर क्या हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी तकरीर जितनी हो